नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी चलाते हैं या चलाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक स्मार्ट, इजी टू यूज़ और हाईली सिक्योर्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है livnest.com, जो आज के टाइम में हर मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए एक मस्ट हैव टूल्स बन चुका है। livnest स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सेल्फ स्टडीज़ लाइब्रेरी के लिए, जहाँ आपको चाहिए होती है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, फीस ट्रैकिंग, सीट बुकिंग, स्टाफ कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर। इस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। आप सिर्फ वेब ब्राउज़र ओपन करके livnest.com पे लॉगिन कर सकते हो बिना किसी इंस्टॉलेशन के। चाहे आप एक छोटी लाइब्रेरी हो या एक बड़ी ब्रांच नेटवर्क, livnest परफेक्टली फिट होता है सबके लिए। अब चलिए मैं आपको डेमो के ज़रिए दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपनी लाइब्रेरी को डिजिटाइज़ कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ, जिसके बाद आप चाहें तो अपनी खुद की लाइब्रेरी रजिस्टर कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। डैशबोर्ड पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स, एक्टिव बॉयज़, एक्टिव गर्ल्स। तो यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे टोटल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी आपकी लाइब्रेरी छोड़कर जा चुके हैं प्लस एक्टिव हैं। देन उसके बाद हमें एक्टिव स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके नीचे अगर हम जाते हैं आपको पेमेंट ओवरव्यू का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मंथ बाई मंथ आपकी कितनी फ़ीस कलेक्शन हो रहा है आपको वहाँ पर उसका ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको वॉलेट बैलेंस दिखेगा। वॉलेट बैलेंस मीन्स इस मंथ का जो भी रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको रेवेन्यू सेक्शन प्लस रीसेंट एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन में आपको जो भी आपका आज का लास्ट डे का फ़ीस का कलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस कैश और ऑनलाइन जो भी आपका पेमेंट आया हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। रीसेंट एक्सपेंसेस में आप अपने एक्सपेंसेस फिल कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइब्रेरी का टोटल रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस वो कैलकुलेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके देगा। देन उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको रीसेंट पेमेंट्स और पेंडिंग पेमेंट्स देखने को आपको मिलेगा, जिसमें जिन भी स्टूडेंट्स ने आपको रीसेंट में पेमेंट्स दी हुई है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको इन डेप्थ सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी, बट अभी हम डैशबोर्ड का आपको बता रहे हैं। देन इसके बाद आप साइड में देखेंगे तो पेंडिंग पेमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उनका आपको विथ पास्ट डे देखने को मिलेंगे। मींस स्टूडेंट्स को कितने डेज़ एक्स्ट्रा हो चुके हैं, कितने डेज़ से उसने फ़ीस जमा नहीं की है, आपको डेज़ कैलकुलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे हम देखेंगे स्टूडेंट्स विद ड्यू फीस आपको देखने को मिलेगा। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स, अगर मान के चलिए आपकी फ़ीस, आपकी लाइब्रेरी की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, कोई स्टूडेंट्स आपको 800 रुपीज़ 700 रुपीज़ देता है, प्लस 300 और 200 रुपीज़ ड्यूज़ रहने देता है बोलकर कि मैं आपको बाद में पे करता हूँ। तो यहाँ पर आपको उनका सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको सेटिंग का जो भी सेटिंग अरेंजमेंट आपका रहेगा, वहाँ पर सीट्स अवेलेबल कितनी है ये आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपका डे बाय डे किस डे पर आपका कितना फ़ीस कलेक्शन हुआ है। पीक डेज़ और लो डेज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो डैशबोर्ड देखने के बाद आपको कुछ साइड्स में मेनू देखने को मिल रहा होगा। इसमें हम प्रेडिक्शन को छोड़ते हैं। अभी हम डेमो के ऊपर बात करते हैं। डेमो में जिन भी स्टूडेंट्स को डेमो लेना है, डेमो लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनका डेटा यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। बाद में अगर आपको स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना है, जो भी स्टूडेंट्स ने डेमो लिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनका डेटा आपके पास रहेगा। आपको व्यू स्टूडेंट्स में जाना है तो जो भी आपके पास डेमो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम वापस से डैशबोर्ड पे आएंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ऐड स्टूडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिल रहा है, जिस फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की फ़िल करनी होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, कुछ आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो। फिल करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करते ही स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपकी स्टूडेंट डिटेल्स में ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स में हम देखेंगे
जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स का हमें डेटा देखने को मिलेगा। ये जो डेटा दिख रहा है एक्टिव स्टूडेंट्स का दिख रहा है, साथ में ही आप पेंडिंग स्टूडेंट्स का भी डेटा देख सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हमारी लाइब्रेरी छोड़कर जाते हैं तो हम उन्हें पेंडिंग में डाल देते हैं। डेटा हमारे पास बना रहता है इन फ्यूचर, अगर हमें उनको कुछ ऑफ़र वगैरह सेंड करना हो, या फिर आप डेटा का यूज़ बाद में कर सकते हैं। दैन इसके बाद हम देखेंगे मैनेज फ़ीस पर। तो स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट्स का यहाँ पर फ़ीस मैनेजमेंट देखने को मिलेगा आपको, जो कि आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट वाइज। तो अगर हम मैनेज फ़ीस पर जाएंगे तो देखेंगे अभी इस स्टूडेंट्स की कोई भी फ़ीस हमारे पास जमा नहीं है, और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस स्टूडेंट से हमें कितनी फ़ीस लेनी है। तो इसमें ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वापस से डैशबोर्ड पर जाते हैं। पेंडिंग फ़ीस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हर एक लाइब्रेरी के लिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिन भी स्टूडेंट्स का मंथ कंप्लीट हो चुका है उनका आपको डेज़ भी दिखेंगे, कितने डेज़ एक्स्ट्रा हो चुके हैं। साथ में ही आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिन ऑप्शंस के थ्रू आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट हो गया, मेल हो गया। देन अगर स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करता है तो आप सबमिट फ़ीस पर क्लिक करके और यहाँ पर डिटेल सारी फिल करके आप उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक जो भी कंटिन्यू डेट है वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट को फिक्स कर देगा। देन वापस से हम डैशबोर्ड पे आते हैं। फिर इसके बाद आपको सीट्स सेटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना स्लॉट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपका फुल टाइम का स्लॉट है, आवरली स्लॉट है, या 6 आवर्स में स्प्लिट है, 8 आवर्स में, जो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी आपको फुल्ली फ्रीडम मिलती है, आपको सारे फीचर्स मिलता है, आपको जैसे भी आपको क्रिएट करना हो। दैन इसके बाद हमें एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। एक्सपेंसेस में आपके जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करते हैं अगर आपके पास आपका स्टाफ लगा हुआ है लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए, तो ये आपको हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने में। देन आप रेवेन्यू चेक कर सकते हो, आप डे वाइज रेवेन्यू आपका कितना जनरेट हो रहा है, जिसमें से आपको नीचे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईयरली समरी भी देख सकते हैं आप, मंथ वाइज चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, आप जिस भी मंथ का डेटा देखना चाहें आप विद इन मिनट्स आप सारा डेटा देख सकते हैं। देन मंथली फ़ीस पर हम जाएंगे। मंथली फ़ीस में आप स्टूडेंट्स को रिसिप्ट सेंड कर सकते हैं, प्लस रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट्स का मंथ का डेटा देखने को मिल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी इस मंथ में फ़ीस दी है। इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, आपको इनवॉइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जो भी स्टूडेंट्स की फ़ीस है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वापस से डैशबोर्ड पर जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास फाइनेंस का ऑप्शन है, बल्क मेल का ऑप्शन है। बल्क मेल का ऑप्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स के आपके पास मेल है आप उनको एक मेल कंपोज करके सेंड कर सकते हो। ये ऑफ़र के रिगार्डिंग हो सकती है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो सकती है। आप स्टार्ट सेंडिंग पर क्लिक करोगे तो ये बल्क में सारी जो भी जिन भी स्टूडेंट्स का डेटा है सबको ये मेल सेंड हो जाएगा। दैन उसके बाद आपको मैसेंजर देखने को मिलता है। इनका आप यूज़ बाद में कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल्स होते हैं। दैन एक बर्थडे विश का भी आपने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को बर्थडे विश करना चाहते हैं, जिनका बर्थडे है उनका उस डे पर मेंशन रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यू में आपको जो भी 30 डेज़ में लास्ट 30 डेज़ में स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनका आपको डेटा देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ में ही आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप अपनी लाइब्रेरी का सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है लाइब्रेरी का सेटअप, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जाता है फ्रॉम QR जनरेट। तो आप किसी भी स्टूडेंट्स को आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस QR को स्कैन करके भी खुद फॉर्म फिल कर सकता है उसी के मोबाइल में। देन अगर आपको स्टूडेंट अगर आप ऐड स्टूडेंट्स करते हैं, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर क्विक रजिस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। क्विक रजिस्ट्रेशन में आपको केवल कुछ ही डिटेल्स फिल करनी होगी, देन आप उसको बाद में भी रिफ़िल कर सकते हो जो भी आपके पास बैक एंड इन्फॉर्मेशन रहती है। देन ऐड स्टूडेंट रिक्वेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट्स QR के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर उस स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप उसको अप्रूव करके मैनुअली खुद से आप उसको अप्रूव करते हो तो वो आपकी स्टूडेंट डिटेल्स में ऐड हो जाता है। देन यहाँ पर और सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर और भी डिटेल्स में या फिर 1-to-1 आपको डेमो चाहिए हो तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको
चैट पर या कॉल पर आपको बता दूंगा। तो थैंक यू। अगर आप और भी डिटेल्स में डेमो चाहते हैं तो एक बार कमेंट्स ज़रूर करें और आप बताएं कि आपकी लाइब्रेरी कहाँ पर है और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ अभी मैनेज करने में आ रही है लाइब्रेरी। ओके ओके गाइस, थैंक यू। ज़रूर से यूज़ कीजिए सॉफ्टवेयर को अगर आप परेशान हो रहे हैं अभी अपनी लाइब्रेरी को मैनेज करने में और आपका काफ़ी टाइम जा रहा है। ये आपकी हेल्प करेगा, आपका टाइम सेव करेगा और ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपकी लाइब्रेरी को मैनेज करता है, एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।